नियति हॉस्पिटल में भाजपा नेता विनोद अग्रवाल के साथ सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई अभद्रता और मारपीट की घटना के संबंध में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार ने कहा कि नियति हॉस्पिटल में यह कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की शर्मनाक घटनाएं होती रही हैं। इस दौरान सीधे तौर पर नागेंद्र सिकरवार ने कहा कि नियति हॉस्पिटल का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, मरीजों के प्रति सिंपैथी का कोई मतलब नहीं है। नियति हॉस्पिटल में खुद अभद्रता का शिकार हुए लोगों का भी कहना है कि वहां सुरक्षा गार्डों की गुंडागर्दी आमतौर पर देखने को मिलती रहती है। नियति हॉस्पिटल में भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल के साथ सुरक्षा गार्ड द्वारा की गई अभद्रता के संबंध में भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए कहा है नियति हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप गोस्वामी, राजू यादव, जिला मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी, हेमंत अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में नियति हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। नियति अस्पताल की जो निर्माण हुआ है वही घोटालों पे हुआ है। नियति अस्पताल का जब जो सांसद है, हमारे पूर्व सांसद है, उन्होंने जब इसको रजिस्ट्री की तो उसके सर्किल रेट कुछ अलग थे, और जब नियति अस्पताल ने बैंक से लोन लिया तो उसके सर्किल रेट अलग थे। किसी प्रॉपर्टी के एक ही दिन में इस तरीके के रेट बढ़ जाए कि अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी अगर खरीदी हो और अगले दिन वो बैंक में जाए तो उस प्रॉपर्टी के 200 रुपये के रेट हो जाएंगे क्या? इस तरीके का भ्रष्टाचार करके नियति अस्पताल का निर्माण किया गया है। इस निर्माण की पूरी की जांच कराई जाएगी। की व्यवस्था को लेकर क्या कहें? नहीं, महानगर अध्यक्ष जी का जो विषय है उसको 1 मिनट के लिए हम अलग रखते हैं। मैं ये जानता हूं कि जिस समय नियति हॉस्पिटल की स्थापना मथुरा शहर में हुई तो मथुरा जनमानस को बहुत खुशी हुई। उनको लगा कि मथुरा जन के अंदर कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसको तत्कालिक रूप से स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सकें। नियति आया, निश्चित रूप से मथुरा की जनता ने उसका सहर्ष स्वागत किया और हमें लगा कि हमें इमरजेंसी सुविधाएं मिलेंगी, और उसके माध्यम से और साथ साथ उनका प्रचार भी था कि हम सुविधाएं भी देंगे, स्वास्थ्य के लिए जितने भी हम जो कर सकते हैं करेंगे, साथ ही किफ़ायती इलाज भी देंगे। दिल्ली से सस्ता इलाज देने का उनका लोगो है, हर जगह उनका विज्ञापन है कि दिल्ली से सस्ता इलाज जब मथुरा के अंदर है तो आपको दिल्ली क्यों जाना, महिला क्यों जाना। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा हुआ है कि दिल्ली तो क्या कि मथुरा के नर्सिंग होमों से भी ज़्यादा महंगा और अपमानित करने वाला व्यवहार वाले जो लोग वहाँ के अंदर हैं, वहाँ के प्रशासन के, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के, वहाँ के जो भी अन्य स्टाफगण हैं, उनके अलावा जिस प्रकार माहौल, जो डरावना माहौल इसके अंदर मथुरा नगर के अंदर नियति के प्रशासन द्वारा फैलाया जा रहा है, निश्चित रूप से निंदा के योग्य है। जहाँ तक महानगर अध्यक्ष जी की बात है कि निश्चित रूप से जब किसी का 10 साल का बच्चा बेहोश पड़ा है और मरणासन स्थिति में है तो आदमी की उस समय मानसिक स्थिति क्या होगी। उसके बावजूद भी ना कोई अंदर जाने की बात थी, ना ऊपर जाने की बात थी, ना रूम में जाने की बात थी, ना इमरजेंसी के अंदर जाने की बात थी। वो सिर्फ अपनी बेटी से बात कर रहे थे, और बेटी से बात करने में आदमी का इस तरीके का उनका जो सिक्योरिटी गार्ड्स का जो लहजा था वो बेहद खराब था। इससे जाहिर होता है कि गणमान्य व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार है तो आम आपसी जो जनमानस के साथ क्या व्यवहार होता होगा, इन कड़ी निंदा करते हैं। कि नियति हॉस्पिटल में आपके महानगर अध्यक्ष के साथ में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप, वो इस प्रकरण को लेकर? देखिए, घटना बिल्कुल निंदनीय है और महानगर अध्यक्ष जी के साथ में हुई और आम नागरिकों के साथ भी वहाँ यही स्थिति है। वो अस्पताल एक तरह से उन्होंने व्यापार का अड्डा बना रखा है, जबकि स्थितियाँ ये होती हैं कि जिस भी व्यक्ति का अटेंडेंट जो भी है, उसका जो भी पेशेंट है वह बीमार है, उस स्थिति में जब आदमी वहाँ पहुँचता है, इमरजेंसी की स्थिति है, तो उन लोगों का व्यवहार शालीनतापूर्वक होना चाहिए, क्योंकि वह तो खुद ही होच-पोच में है आदमी। एक बच्चा उनका बीमार है, बेहोश पड़ा हुआ है वो, और उसको वहाँ जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय ये है कि डॉक्टर तो समय पर नहीं है, लेकिन वहाँ जो भी सिक्योरिटी वाले हैं वो इस तरह की तानाशाही का व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति पहले से ही मानसिक रूप से परेशान है, जिसका किसी का भी कोई भी परिवारजन अगर इमरजेंसी की स्थिति में है तो आप समझ सकते हैं किस स्थिति पे होगा। लेकिन वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इतनी तानाशाही करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य किसी संस्था में ऐसा होता होगा। ये सिर्फ एक व्यापार का धंधा करने का अड्डा बना रखा है, बिल्कुल, इसके अलावा और वह कुछ नहीं है। नियति में इस तरह की घटना आए दिन होती रहती हैं। स्वयं मैं उस बात का भुक्तभोगी हूँ जो मैंने स्वयं देखा है। एक बार मेरे गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुश्किल से वो व्यक्ति 2 से 3 घंटा एडमिट रहा होगा, और वो बहुत गरीब परिवार है और उसको किसी को मिलने नहीं दिया, और 2 घंटे के अंदर 1 लाख रुपये का चार्ज लगा दिया। गाँव से कम 500 लोग इकट्ठे होकर के आए, काफ़ी हंगामा हुआ, बदतमीजी हुई, पुलिस प्रशासन आ गया, तब जाके उनके कुछ पैसे छोड़े गए और तब डेड बॉडी उन्होंने दी। लेकिन लगभग 10 से 11 बज रहे होंगे रात को, मैं था और मेरे साथ में हमारे दैनिक जागरण के कुछ पत्रकार लोग थे। हम जैसे ही जो गेट है जहाँ से इमरजेंसी की एंट्री होती है, रिसेप्शन से पहले वाले पे, वहाँ उनकी सिक्योरिटी गार्ड खड़ी हुई थी, तो हमने बोला भाई, उनके भाई आए थे शायद मुकुल द्विवेदी जी के, कोई परिवार वाले लोग आए थे, उनको भी अंदर नहीं दिए जाने दे रहे वो लोग, और गार्ड के साथ में इतनी कहासुनी हो गई। तो एक सुनील चतुर्वेदी और थे वृंदावन के, तो बहुत बड़ी कहासुनी हुई, मारपीट की नौबत आ गई, तब जाके हम लोगों को अंदर घुसने दिया।
भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी के जो देव थे वहाँ नेती हॉस्पिटल में भर्ती थे, और किसी का अपना कोई हॉस्पिटल में होता है तो वो जाता है देखने उसको, पर उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, ये निंदनीय है। और ऐसा हॉस्पिटल प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जो उनके यहाँ कार्य कर रहे हैं लोग, उनका व्यवहार आम आदमी के प्रति सही नहीं है। ऐसा मथुरा में पहली बार नहीं हुआ, हॉस्पिटल में कई बार ऐसा हो चुका है। इन दिनों मथुरा का नैती हॉस्पिटल और वहाँ के सुरक्षा गार्डों की दबंगई और गुंडागर्दी के लिए चर्चित है। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में मथुरा भाजपा जिला महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल के साथ जो घटना हुई है वो निश्चित ही चर्चाओं में है। नैती में विनोद अग्रवाल के रिलेटिव यानी कोई भतीजे उसमें भर्ती थे, वो उनको देखने गए। उसी दौरान उनके साथ जो वहाँ के गार्ड हैं उन्होंने कहासुनी करी, इसी बात पर मारपीट शुरू हो गई। इस पूरे मामले के लिए हम बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार साहब, और भी कई लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर मथुरा के नैती हॉस्पिटल में ये कोई नई घटना नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाओं के लिए नैती हॉस्पिटल चर्चाओं में रहा है। कई बार मरीजों के जो वहाँ अटेंडेंट होते हैं उन्होंने भी वहाँ हंगामा काटा है, उनके साथ कई बार घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि आखिर नैती हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, नैती हॉस्पिटल की इस तरह की जो वहाँ प्रबंध समिति है और जो जनप्रतिनिधियों के साथ नैती हॉस्पिटल में इस तरीके का जो व्यवहार होता है वो कितना ठीक है, क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, क्योंकि इनके भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी उनके साथ में जो एक घटना हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। जो ये प्रकरण आपके संज्ञान में भी है, नैती में आपके ही जिला महानगर अध्यक्ष के साथ में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर आप? ये विशेष घटना के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामान्यतः बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल जो होते हैं, नर्सिंग होम्स जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, कम से कम दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है यह और शमशान, जहाँ कभी कोई जाना नहीं चाहता। और कम से कम अस्पताल के समय जब जाता है तो उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव, दुख, उसके पास एक व्यथा होती है उसके मन में, और जब वहाँ जाता है तो अपेक्षा करता है कि उसका इलाज भी ठीक हो, उसके साथ सांत्वना दी जाए, उसका ढांढस बंधाया जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार कम से कम किया जाए। नैती अस्पताल के साथ यह दिक्कत है, वह एक बड़े कॉरपोरेट और कंपनी की तरह चल रहा है, एक अस्पताल की तरह नहीं चल रहा है। हम कहते हैं कि अगर उस समय दुख में, क्षुब्धता में किसी ने आपके साथ कुछ कह दिया, कर दिया, तो आप भी मारेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा हैं, आप गार्ड हैं, आपके पास फोर्स है वहाँ पर। तो कम से कम ये अस्पताल का एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अपेक्षा के साथ आदमी जाता है कि भाई यहाँ पर आया हूँ, मेरे यहाँ दुख दूर होगा, वहाँ मुझसे बदतमीजी होगी, ये कोई नहीं सोच सकता। लेकिन मुझे नहीं पता किन कारणों से कि नैती में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं, अनेक घटनाएं कि जहाँ पर जाए कि नैती हॉस्पिटल अगर हम बात करें कि संवेदनहीनता से पूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो क्या माना जाए कि नैतिकता और मानवता नाम की चीज़ वहाँ नहीं दिखाई देती है? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संस्था खड़ी करने के चक्कर में, उनको धन कमाने के चक्कर में उनको इतना दबाव है कि उनका केवल और केवल ध्यान जो है वो इलाज से ज़्यादा पैसे की तरफ हो गया है। और पैसे की तरफ हो गया तो फिर संवेदनहीन होना सामान्य है। और संवेदन है उनको, वह अपना कर्तव्य जो है, बहुत नोबेल काम है। ईश्वर के बाद इससे सुंदर काम पृथ्वी पर नहीं है कि आप किसी का दुख दर्द सीधे सीधे दूर करते हो। जब आदमी भगवान से भी नहीं मांग पाता वो अस्पताल में जाता है, वहाँ कम से कम आप इलाज जो हो रहा है वो डॉक्टर कर रहा है, वहाँ का स्टाफ व्यवहार, और इससे अच्छे अस्पताल। ईश्वर के कई कार्यकर्ताओं के साथ जब ऐसी व्यवस्था आती है, मेरे को मेदांता जाना पड़ा, मुझे एम्स जाना पड़ा, मुझे कितने अस्पतालों में जाना पड़ा, ब्रीच कैंडी जाना पड़ा, मैंने कहीं पर ऐसा दुर्व्यवहार तीमारदारों के साथ कहीं नहीं देखा जैसे मैंने नैती में लगातार कई बार सब लोगों के साथ देखा है। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे मथुरा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार, जो भी अगर स्टेटमेंट देते थे बड़े ही बैलेंस और बड़े ही फिल्टर करके देते हैं। और पार्टी में वैसे भी आप देख रहे हैं कि बुद्धिजीवी प्रवक्ता में आपकी गिनती आती है। उन्होंने नैती हॉस्पिटल पर निश्चित रूप से जो टिप्पणी की है
उन्होंने कहा है कि नैती हॉस्पिटल में अगर आदमी जाता है तो इलाज के लिए जाता है और उसके परिवार के लोग जाते हैं तो उम्मीद लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब उसको इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है तो निश्चित ही नैती हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं और उसकी शैली पर सवाल खड़े होते हैं। वहाँ सेवा भाव से वहाँ उपचार होता है या फिर धन अर्जन करने के उद्देश्य से उपचार होता है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष के साथ हुई है। पूर्व में भी ऐसी तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ घटनाएं होती रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।